हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल से बनने वाले एमसीक्यू की। तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल से बनने वाले एमसीक्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे, इसीलिए हम इन्हें सेट वाइज पढ़ेंगे। ये है कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू का पहला सेट। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यूनिवैक है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिवैक है, यानी कि यूनिवैक का पूरा नाम है। तो यूनिवैक का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले बुनियादी ऑपरेशन हैं अंकगणितीय ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज और रिलेटिव या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि कंप्यूटर द्वारा बुनियादी ऑपरेशन जो है वह किए जाते हैं, वो है अंकगणितीय ऑपरेशन यानी कि अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेशंस, उसके बाद स्टोरेज का काम किया जाता है कंप्यूटर का। तो ये तीनों जो है कंप्यूटर का बुनियादी काम है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर मेमोरी के दो प्रमुख प्रकार हैं, एक में प्राथमिक मेमोरी, दो में द्वितीयक मेमोरी, तीन में उपरोक्त दोनों या चार में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी के मुख्य दो प्रकार प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में या चौथी पीढ़ी में। तो सही उत्तर होगा चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था, वहीं पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, और तीसरी पीढ़ी में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग डैश होता है एएलयू, मेमोरी, सीपीयू या कंट्रोल यूनिट। तो सही उत्तर होगा सीपीयू, क्योंकि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, वहीं एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीपीयू का पूरा नाम तो हम जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं है, एक में सटीकता, दो में विश्वसनीयता, तीन में बहुमुखी प्रतिभा और चार में उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी। तो सही उत्तर होगा तीसरी पीढ़ी, क्योंकि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का उपयोग किया गया था, वहीं पहली पीढ़ी हम जानते हैं वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। तो तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, सीडी रोम है, एक में सेमीकंडक्टर मेमोरी, दो में मैग्नेटिक मेमोरी, तीन में ऑप्टिकल मेमोरी या चार में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सीडी रोम जो है यह ऑप्टिकल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 9, एक हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर जैसे दिखता है, एनालॉग कंप्यूटर जैसे दिखता है, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों जैसा दिखता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों जैसा दिखता है, यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वह डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का मिला हुआ रूप होता है, इसीलिए यह डिजिटल और एनालॉग दोनों की तरह दिखता है, यानी कि इसकी जो कार्य प्रणाली होती है वह डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर की तरह होती है। क्वेश्चन नंबर 10, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य रूप से क्या उपयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, वहीं ट्रांजिस्टर का उपयोग सेकेंड जनरेशन में और आईसी का प्रयोग थर्ड जनरेशन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट प्राप्त करने के लिए आरजीबी मॉनिटर का उपयोग किया जाता है, प्लॉटर का,
लेजर प्रिंटर का, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा प्लॉटर का, क्योंकि प्लॉटर जो है यह हाई क्वालिटी का प्रिंट प्रदान करता है। वहीं आरजीबी मॉनिटर जो है इसे कलर मॉनिटर के नाम से जाना जाता है, कलर मॉनिटर। और लेजर प्रिंटर जो है यह ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग करता है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग करता है, जो लेजर बीम की सहायता से प्रिंट करता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है डॉट प्रति वर्ग इंच में, डॉट प्रति इंच में, डॉट्स प्रिंटेड प्रति यूनिट में, या उपरोक्त में से सभी? तो सही उत्तर होगा डॉट प्रति वर्ग इंच। यह हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रिंटर की आउटपुट की गुणवत्ता मापी जाती है वो डॉट प्रति वर्ग इंच में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर का आविष्कार अटानसॉफ और क्लिफोर्ड ने किया था? मार्क 1 का, एबीसी का, Z3 का, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा एबीसी। एबीसी नामक कंप्यूटर का आविष्कार अटेंसॉफ और क्लिफोर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, या मैग्नेटिक डिस्क? तो सही उत्तर होगा हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क डेटा को डैश तक स्टोर कर सकती है? एक में 1.40 MB, 2 में 2.44 MB, 3 में 2.40 MB, या 4 में 1.44 MB? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 1.44 MB, क्योंकि एक हाई डेंसिटी के डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क जो है वो मैक्सिमम 1.44 यानी कि 1.44 MB साइज का डेटा स्टोर कर सकती है। एक उच्च गुणवत्ता वाला CAD का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो एक उच्च गुणवत्ता वाला CAD सिस्टम प्रिंटिंग, ड्राइंग और ग्राफ के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? यानी कि CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन में किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? एक में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, 2 में डिजिटल प्लॉटर, 3 में लाइन प्रिंटर, या 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा डिजिटल प्लॉटर, क्योंकि प्लॉटर जो है यह हाई क्वालिटी के प्रिंट प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं, तो इसीलिए CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन में डिजिटल प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? यहाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कह रहा है इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि जो इनपुट डिवाइस नहीं होगा उसे चुनना है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, या प्लॉटर? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्लॉटर, क्योंकि प्लॉटर जो है यह प्रिंट आउट प्रदान करने वाला मशीन है, यानी कि यह आउटपुट डिवाइस है। जबकि हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? यहाँ OCR इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अधिकांश पीसी में CPU, डिवाइस ड्राइव, मेमोरी स्लॉट एक ही बोर्ड पर लगे होते हैं, उस बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड, ब्रॉड बोर्ड, डॉटर बोर्ड, या ग्रैंड मदरबोर्ड? तो सही उत्तर होगा मदरबोर्ड। कंप्यूटर में जहां पे CPU, डिवाइस ड्राइव और मेमोरी स्लॉट्स इत्यादि बने होते हैं, उस बोर्ड को मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। मैग्नेटिक टेप सबसे लोकप्रिय माध्यम है? डायरेक्ट एक्सेस का, सीक्वेंशियल एक्सेस का, उपरोक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा सीक्वेंशियल एक्सेस का, क्योंकि मैग्नेटिक टेप जो है वह डेटा को एक तरफ से एक्सेस करता है, यानी कि उसमें जो हम डेटा एक्सेस करते हैं वो सीक्वेंशियल होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। मैग्नेटिक टेप जो है वो एक सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 20, एक VDU के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वीडियो का पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एक में यह एक आउटपुट डिवाइस है,
यह एक इनपुट डिवाइस है, यह एक पेरिफेरल डिवाइस है, यह हार्डवेयर आइटम है। यहाँ VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट को मॉनिटर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे यह एक इनपुट डिवाइस है, यह कथन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, यह एक पेरिफेरल डिवाइस भी है और एक हार्डवेयर आइटम भी है, लेकिन मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन करते हैं? सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? तो सही उत्तर होगा प्लॉटर, क्योंकि प्लॉटर जो है सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक्स का उत्पादन करते हैं, यानी कि प्रिंट आउट करते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मशीन की क्षमताओं को बढ़ाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के गति बढ़ाता है, यूजर और कंप्यूटर में संबंध स्थापित करता है, या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो है ये सभी काम, हार्डवेयर मशीन की क्षमता को भी बढ़ाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को भी बढ़ाता है और यूजर और कंप्यूटर के बीच संबंध भी स्थापित करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, डेटा को एक क्रम में व्यवस्थित करना कहलाता है? डेटा को एक क्रम में व्यवस्थित करना यानी कि ऑर्गेनाइज करना क्या कहलाता है? शॉर्टिंग, क्लासिफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग या समराइजिंग? तो सही उत्तर होगा शॉर्टिंग। डेटा को एक क्रम में व्यवस्थित करने को शॉर्टिंग करना कहते हैं, और शॉर्टिंग हम जो है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर अल्फाबेटिकल, डेट वाइज, ये इसमें से किसी भी आधार पर हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर के CPU में लॉजिकल यूनिट की क्या जिम्मेदारी होती है? यहाँ लॉजिकल यूनिट परिणाम उत्पन्न करने के लिए, संख्याओं की तुलना करने के लिए, सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए या गणित के कार्यों को करने के लिए? तो सही उत्तर होगा संख्याओं की तुलना करने के लिए, क्योंकि लॉजिकल यूनिट जो है यह कंपैरिजन करने का काम करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही उत्तर होगा। और वहीं पे यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो है गणित के कार्यों को करने के लिए, इसके लिए कंप्यूटर में अर्थमेटिकल यूनिट जो होता है, ये अर्थमेटिक यूनिट जो है ये गणित के कार्यों को करने के लिए जिम्मेवार होता है। क्वेश्चन नंबर 25, अवेकस पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, मैकेनिकल कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है या मैकेनिकल कैलकुलेटर है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मैकेनिकल कैलकुलेटर है। क्वेश्चन नंबर 26, चिप्स बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बस का, कंट्रोल यूनिट का, सेमीकंडक्टर का या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे चिप्स बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। निमोनिक कोड का उपयोग होता है मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाने वाले कोड को निमोनिक कोड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, किसे डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस माना जाता है? 1 में ऑप्टिकल स्कैनर को, 2 में माउस और डिजिटाइजर को, 3 में लाइट पेन को और 4 में उपरोक्त सभी को? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर 29, नेपियर की हड्डियों के प्रत्येक सेट में डैश छड़ें होती हैं? 5, 9, 11 या 13? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 13। क्वेश्चन नंबर 30, ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी से विकसित किए गए थे? यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था? पहली में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में? तो सही उत्तर होगा चौथी में, क्योंकि पहली में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, दूसरी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी में आईसी का और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर और साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम का भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।